जाने न ये दिल, जाने न ये दिल, कभी कभी अपनों को जाने न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल। मैं तुम्हें बता सकूंगी कि तुम्हारा बाप कौन है। मैं उसके बच्चे को उसके बाप का नाम जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर उसकी माँ को पता हो तो उसके बाप का नाम क्या है। याद है आपने कहा था कि माँ और बेटी का रिश्ता बहुत कमजोर होता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि माँ और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत है। अम्मी, मैंने रिदा को नहीं भेजा और ना ही उसे कुछ बताया है। अब यकीनन उसने मुझे फोन पे बातें करते हुए सुन लिया होगा। गलती मेरी थी, मेरी ही गलती थी सबा। मैं तो ये समझती रही कि तुम इरज को लेकर अपनी अना का मसला नहीं बनाओगी, लेकिन तुम तो बहुत ही कमजोर निकली। तुमने क्या किया? रिदा को ढाल बनाकर इरज के सामने ला खड़ा कर दिया। रिदा तो बच्ची है,
एक्सक्यूज मी सर, काफी देर से एक खातून आपसे मिलना चाह रही थी। कौन है? पता नहीं सर, बस वो आपसे मिलना चाह रही थी। अंदर भेज दे। ओके। आइए बैठिए प्लीज। जी मोहतरमा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मुझे आपका घर और 10 तोले सोना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या बात कर रही हैं आप? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? आपके लिए तो ये नॉर्मल चीज है ना? या आपको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं आपको आपका असली चेहरा दिखा रही हूँ? देखिए मोहतरमा, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए कोई वक्त नहीं। प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। आज से 24 साल पहले एक औरत के जेवरात बेचकर आप अपने घर चले गए। हाथ से तलाक के पेपर्स भेज दिए। मैं उस औरत की बेटी हूं और मेरा नाम इरज है, मोहतरमा नहीं। तुम? हाँ, मैं वही हूं जिसको आपने अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया था। लेकिन डोंट वरी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, ना ही मुझे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई हूं कि मुझे आपकी कभी कभी महसूस नहीं हुई। और जैसे मेरा वजूद आपके लिए बेमायने रहा, वैसे ही मेरे दिल में आपकी कोई हैसियत नहीं है। और हाँ, मैं तो आपसे नफरत भी नहीं करती, क्योंकि नफरत के लिए ताल्लुक का होना बहुत जरूरी है। मेरी क्या बात सुनूं आपकी मैं? क्या कह सकते हैं आप मुझसे? क्या कहेंगे आप? अपनी मजबूरियां बताएंगे मुझे कि आपने क्यों मुझे अपने आप से अलग किया, है ना? मजबूर वो माँ थी जिसकी बेटी को आपने तलाक दी थी, और मजबूर वो औरत थी जिसका शौहर लालची और खुदगर्ज था। 4 लोगों की जिंदगी आपने बर्बाद की। आप उनसे भी बदतर हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। और हाँ, जैसे बाप अपनी औलाद को आग करता है ना, वैसे आज मैं आपको आग करती हूँ। ना आपकी कभी कोई बेटी थी और ना ही मेरा कोई बाप था, ना कभी मेरा कोई बाप बन सकता। मुबारक हो, लड़की हुई है। ये इरज अम्मी के यहाँ आके रह रही थी, तभी असद आता था मिलने के लिए। भूला न ये दिल, मिलाई अपने बाप से बेटी? सुहेल ने क्या कहा तुमसे? उनके पास कहने को है ही क्या?
तुम्हें पता, मैंने आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत अरसे के बाद इत्मीनान और सुकून, और ये सुकून तभी नसीब होता है जब इंसान अपने दिल की बात कहे, जब इंसान को अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाए। मुझे उन सवालों के जवाब मिल गए जिनके बाद मैं हर सवाल का जवाब दे सकती हूँ। जब इंसान अपने आप को जान लेना बेटा, तो इसी तरह पुरसुकून हो जाता है। सुकून की कोई और वजह है, और वैसे भी अपने आप को तो मैं पहले से ही जानती हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी मुझसे हर रिश्ता जो जुड़ा हो ना खुद गर्ज क्यों, मेरी माँ, मेरा बाप, माँ बन के पालने वाली नानी, और सुकून की एक और वजह है। आज मुझे पता चल गया कि मैं कोई गुनाह नहीं हूँ, किसी की नाजायज औलाद नहीं हूँ। हाँ, और खुशी इस बात की है कि मेरे वजूद से जुड़ा आने वाला कल हर दाग, हर गुनाह और हर कलम से पाक है। टेडी, ये वक्त कब गुजरेगा? मैं इंतजार नहीं कर सकती, और मैं इस रिश्ते को अपना सबसे मजबूत रिश्ता बनाऊंगी। इस रिश्ते को जीना चाहती हूँ, उसको हाथों में लेना चाहती हूँ, उससे बातें करना चाहती हूँ, उसके छोटे छोटे हाथों को और पैरों को पप्पा करना चाहती हूँ। टेडी, ये वक्त कब गुजरेगा? I can't wait. भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। जिंदगी यूं तुझे कभी सोचा नहीं, जी लिया उस तरह जैसे चाहा नहीं। क्या पता जो हुआ क्यों हुआ, रोया ना ये दिल, रोया ना ये दिल, बीती हुई बातों पर रोया ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावरे मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है, अजनबी अजनबी आशनाई लगे। क्यों वफा भी हमें बेवफाई लगे। नीरज मेरी जान, दर्द हो रहा है?
उठो, अस्पताल चलते हैं। आजा मेरी बेटी, आजा। बिस्मिल्लाह, आजा। ये लो, चप्पल पहनो। मुबारक हो, लड़की हुई है। माँ कैसी है? वो जरा कमजोर है, उनका ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। असद का हॉस्पिटल ना आना अब कोई मामूली बात नहीं है। मुझे लगता है कि असद आजकल बिजी कुछ ज्यादा है। और फिर सवेरा और आंटी ने भी तो असद के साथ ही आना था ना। यार फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं हूं। पहला बच्चा है और दुनिया का कौन सा ऐसा काम है जो बच्चे की खुशी से बढ़ के होता है। गॉड सेक मुझे ना बनाओ। ये बताओ, ये जब ये इरज अम्मी के यहाँ आके रह रही थी तब ये असद आता था मिलने के लिए? जी जी। और उसकी फैमिली वाले? हाँ, वो एक दो दफा बस आए थे। सब ठीक है, आप तो एम ही परेशान हो रहे हैं। सब ठीक है, मैं आती हूँ। इरज, नन्ही गुड़िया तो अकेली लेटी है। अच्छा, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये तो नानी की दुआ है। हाँ भाई, क्या ख्याल है? हाँ, नीचे बाग में चले ना, ताजा ताजा हवा खाने। चलो भाई, नानी घुमाने ले जाएगी अपनी दुआ को, है ना? आ जाओ, आ जाओ, चलो भाई। आज पहली बार आपके कमरे में बगैर नॉक किए आने में हिम्मत नहीं हुई मेरी, तो मैंने सोचा कि मैं नॉक कर लूं। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता। मैंने जो कुछ भी किया इसमें कोई जेलसी या किसी चीज के समझाने का डर नहीं था, क्योंकि आपने मुझसे कभी भी कुछ नहीं छीना, बल्कि हमने हर चीज हमेशा शेयर की है। हम साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं, शरारतें भी मिलकर की हैं और डांट भी मिलकर खाई है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी।
मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मगर खाला, I'm sorry, मुझे आदत नहीं है ना आपको। तो मुझे कुछ भी कहकर पुकारो, इट्स ओके, क्योंकि मुझे पता है एटलीस्ट तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत और खुलूस तो है। ला मुझे दे इसे। कितनी प्यारी है ये। उठो छोटा बेबी, देखो विदा खाला आई है। नाम क्या रखा है इसका? नाम तो अभी सोचा नहीं। इसका नाम दुआ है। ये मेरी दुआ है। दुआ? बहुत ही प्यारा नाम है, मुबारक हो बेटा। क्या सोच रही है मामा? आपको पता है, मैं अभी आप ही से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा है। तो तुमने इरज को बहन की तरह? मामा, सच भी तो यही है ना कि वो मेरी बहन है। काश इस सच को तस्लीम करना सबके लिए इतना ही आसान होता। आसान तो मेरे लिए भी नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की है और आपको भी ये कोशिश करनी चाहिए। नहीं रिता, अब मुमकिन नहीं है। मैं पहले इरज को खो चुकी हूँ, मगर अब तुम्हें और अली को खोना। मामा, हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है ना? और फर्ज करें अगर पापा भी आप ही को कबूल कर लें तो? मामा, ये सच आपको बोलना पड़ेगा। ये सच पापा और आपके रिश्ते को कमजोर करे ना करे, अगर ये बात पापा के सामने झूठ बनकर आएगी तो आपका रिश्ता जरूर कमजोर हो जाएगा। अरे मेरा बेबी, बताओ कौन सा ड्रेस पहनेंगे? ये पिंक वाला पहनेंगे या ये वाइट वाला? चलो आओ चेंज करते हैं हम। अरे इरज, ये क्या कर रही हो? पंखा तो बंद कर लेती ना, छोटे बच्चों को ठंड लग जाती है। लाओ ला, मुझे दो, मैं बदल देती हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये नानों की जान है दुआ तो। हाँ, भाई मामा को तो आता ही नहीं है कपड़े बदलना। ला मुझे दो प्लीज, मैं खुद कर लूंगी। क्या कर रही हो इरज? अपने आप को मेरी बेटी से दूर रखने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहती कि दुआ के साथ कोई भी झूठा या खोखला रिश्ता कायम हो। जानना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में क्या है। प्लीज मुझे मजीद हुक्म मत दें, चाहे अपने घर जाए, आपकी बेटी को आपकी जरूरत है और आपकी बीवी को भी अपने माँ होने का हक निभाना है आपको। भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, भूला न ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला न ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन
कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। मुझे अपने जुर्म की संगीनी का एहसास है, मगर इस जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिलेगी इसका अंदाजा नहीं था। इस मासूम के साथ जो मेरा रिश्ता है, ताल्लुक है, पता नहीं तुम मानोगी या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इसके साथ एक रिश्ता है जो मेरा हक है। रिश्ते सिर्फ हक जताने के लिए नहीं होते।
कोशिश कीजिएगा आप भी अपने अंदर हिम्मत पैदा कर लें दुनिया के सामने इरज को कबूल करने की। मामा, ये सच आपको बोलना पड़ेगा। अगर ये बात पापा के सामने झूठ बनकर आएगी तो आपका रिश्ता ज़रूर कमज़ोर हो जाएगा। कितनी आसानी से, कितनी आसानी से बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। कितना टूट के चाहा था तुम्हें। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सादगी, चीज से तुम्हारा हर अमल जो तुमने मेरे साथ किया एक धोखा था, एक समझौता। क्यों सुना? क्यों? क्या मांगा था तुमसे? सिर्फ अपने रिश्ते में सच्चाई, ईमानदारी। और क्या दिया तुमने मुझे? मुझे एक मौका। किस चीज का मौका? किस चीज का मौका चाहिए तुम्हें? एक बार फिर धोखा खाने के लिए तुम्हें मौका दे दूं मैं। इतना भरोसा, इतना सब कुछ, लेकिन अफसोस तुम्हारे लिए तो हर रिश्ता कोई माने ही नहीं रखता, क्योंकि तुमने मेरे साथ इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रख दी। कितने ही मौके दिए, कितना कहा तुमसे कि तुम्हें मैं कबूल करता हूं तुम्हारे मुकम्मल माजी के साथ। बताया क्यों नहीं मुझे? लेकिन तुम्हारे लिए किसी की मोहब्बत, किसी का एहसास कोई माने नहीं रखता। लेकिन जिन लोगों के दिलों में जोर होता है वो सच नहीं बोलते। झूठ बोलना उनकी खसलत होती है। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत का कोई एहसास, कोई मानी कुछ नहीं रखता। मेरे दिल में कोई जोर नहीं था फैसल। मैंने आपके और अपने रिश्ते को सच्चे दिल से निभाया। झूठ। कोई माने नहीं थे तुम्हारी नजरों में मेरे रिश्ते की। तुम जैसी औरतें कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकती। तुमने तो दुनिया के सबसे मुकद्दस, सबसे प्यारे रिश्ते की भी लाज नहीं रखी। मेरी नजर में तुम्हारी बात की अब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा वो खेल ही खत्म हो गया। वो खेल जो तुम इरज के साथ खेल रही थी, वो खेल जो तुम मेरे साथ खेल रही थी, सब कुछ खत्म हो गया। तुमने तो अपनी ही बेटी को बोझ समझ रखा, अपना बोझ समझ के किसी और पे लाद दिया। वाह सबा वाह। जो कुछ हुआ उसमें मेरी मर्जी नहीं थी फैसल। हर दिन हर लम्हे मुझे अपने जुर्म का एहसास रहा है, मगर मेरे बस में कुछ नहीं था। लेकिन मैं बेबस नहीं हो सका, और मैं यहां तुम्हारे पास फैसला करके आया। मेरे दिल में, इस दिल में और मेरे इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, और ना इस
घर में मौजूद किसी भी फर्द से मैं तुम्हारा रिश्ता देखना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी औरत को मैं अपने बच्चों की मां भी नहीं बना सकता। जिसने अपने शौहर के साथ रिश्ते की बुनियाद झूठ पे रखी, उसने अपने बच्चों से क्या रिश्ता बनाया होगा। मैं आपके और अली के बगैर कैसे रह रही हूँ ये मैं जानती हूँ, मगर मैं भी नहीं आ सकती। मामा, मैं पापा से बात करती हूँ। औलाद में बहुत ताकत होती है, हो सकता है असद को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अपने आप को मजबूत करके तुम असद से बात करो। सबसे ज्यादा आज के दिन का इंतजार मुझे था। एक बोझ था तुम में, और वो बोझ मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। भूला ना ये दिल, भूला ना ये दिल, टूटे हुए रिश्तों को भूला ना ये दिल। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है। क्यों ऐसा लगे बावर मन को कि जैसे कोई ढूंढ रहा है।